मुझे जो चीजें नजर आ रही है ना, जिस तरीके से ये तफ्तीश का अमल चल रहा है, ना सिर्फ एहसन शाह बाइज्जत बरी हो जाएगा बल्कि कई मुल्जमान जो कि वाकई ही मुजरमान हैं वो भी छूट जाएंगे। अमीर बलाच की फैमिली से आपके पास आया जाता है, अगर कहते जी आप हमारी तरफ से केस लड़ें, क्या करेंगे आप? ज़ाहद भाई, आप मुझे बताइएगा कि कोई भी बंदा सुपारी लेता है किसी को कत्ल करने की, तो वो मारने की सुपारी लेता है या मरने की? मारने की सुपारी लेते हैं। लेकिन यहां पर तो कातिल मर गया। तो आप क्या कहते हैं कि आने वाले वक्त में इंसाफ मिलेगा ही नहीं? बेहतर होगा, सिलसिले बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन वो तभी बेहतर होंगी जब हम चीज़ों की रूट ग्राउंड्स पर जाकर वर्किंग करना शुरू कर देंगे। मैं बड़े अरसे से मैं साब इख्तियारों को कह रहा हूं कि आप अपने पुलिसिंग सिस्टम को ठीक करें, अपने जुडिशियल सिस्टम को ठीक करें, वरना इंसाफ से लोग बागी हो जाएंगे। दोस्ती से एतबार उठ गया। आप कह रहे हैं एहसन शाह को फंसाया जा रहा है, एहसन शाह ने खुद माना, आप कह रहे हैं तफ्तीश ठीक नहीं हुई। आपकी बातों से लगता है कि आप एहसन शाह को सपोर्ट कर रहे हैं। Accused is the favorite child of law। जो मुल्ज़म होता है वो कानून का सबसे प्यारा बच्चा होता है। अब मैं कानूनदान हूं, जब भी किसी को मुल्ज़म बनाकर पेश किया जाता है तो वो हमारे लिए प्यारा बच्चा होता है। हमने ये देखना होता है कि 100 असल मुजरम छूट जाएं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एक बेगुनाह बंदा किसी झूठे पर्चे में पकड़ा जाता है तो वो ज्यादा नुकसानदेह होता है। मेरा ये मानना है कि आपने अगर किसी बंदे को पकड़ा, मान लीजिए आपने पकड़ लिया, अब आप उस बंदे के साथ एक इनह्यूमन तरीके से आप पेश आ रहे हैं जो ह्यूमन डिग्निटी के फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 फंडामेंटल राइट देता है कि ह्यूमन डिग्निटी कभी ब्रीच नहीं होगी। आप मुझे बताइए, एहसन शाह को पकड़ा, उसकी पुलिस कस्टडी के अंदर, रिमांड के अंदर उसकी टिंड कर दी गई, लेकिन एसपी साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की उन्होंने ये कहा कि ये टिंड नहीं हुई, ये फेक फोटो है, ये सोशल मीडिया पे एडिट की हुई है। अच्छा, हाँ जी, ये ऐसी बात है तो उनको कहीं फिर सही तस्वीर भेज दें। सही तस्वीर भेजना कितना का बड़ा काम है। अगर सोशल मीडिया पे कोई फेक न्यूज आ गई है, वैसे तो पुलिस असल चीज की तस्वीर बनाकर 2 बंदे पकड़ ले तो इन्होंने 10 गुड्डे सजा के कहना होता जी हमने गुड्डे वाले बंदे पकड़ लिए। किसी के पास से चर्च बरामद हो जाए तो आगे चर्च के ढेले लगा के ये कहते हैं हमने चर्च पकड़ ली। एहसन शाह की टिंड कर दी आपने एक इनह्यूमन तरीके से, उसकी तस्वीर भी वायरल कर दी, साइबर क्राइम आपने किया। अब कौम आपसे पूछती है कि आपने क्या किया, तो आप उसकी तस्वीर बनाकर लेटेस्ट भेज दिए, हमें पता लग जाए टिंड हुई है कि नहीं। आप क्या कहते हैं, एहसन शाह बाइज्जत बरी हो जाएगा? मुझे जो चीजें नजर आ रही है ना, जिस तरीके से ये तफ्तीश का अमल चल रहा है, ना सिर्फ एहसन शाह बाइज्जत बरी हो जाएगा बल्कि कई मुल्जमान जो कि वाकई ही मुजरमान हैं वो भी छूट जाएंगे। और मुझे अपनी बात पर यकीन नहीं है, मुझे पाकिस्तान के वीक जुडिशियल सिस्टम पर यकीन है कि वो छूट जाएंगे। वीक सिस्टम पे आप इतराज कर रहे हैं? वीक सिस्टम पर मुझे अपनी बात पर यकीन नहीं, मुझे पाकिस्तान के वीक जुडिशियल सिस्टम पर पूरा यकीन है कि वो इस वीक जुडिशियल सिस्टम के अंदर छूट जाएंगे। आप भी उसी का हिस्सा हैं। बदकिस्मती। अब जापान में देखिए, अगर 100 पर्चे होते हैं तो 99% पर्चों में कन्विक्शन होती है, आप गूगल कर लें। अमेरिका के अंदर 100 पर्चे होते हैं तो 85% पर्चों में कन्विक्शन होती है, गूगल कर लें आप। अगर अमीर बलाच की फैमिली से आपके पास आया जाता है, अगर कहते जी आप हमारी तरफ से केस लड़ें, क्या करेंगे आप? मैं वक्ती तौर पर, चूंकि इस केस के अंदर मेरे इंटरव्यू शुरू हो गए, तो मैं इस केस को जाती हैसियत में लेना पसंद नहीं करूंगा। इस वजह से अगर वैसे ये इंटरव्यूज ना होते तो फिर आप एहसन शाह को मामला ये है कि मुझे इस पूरी तफ्तीश के अंदर ऐसी बड़ी चीजें नजर आती हैं जो मुझे लगता है मुझे बाद में भी बोलना पड़ेगा, और अगर ट्रायल मेरे पास हुआ तो फिर क्लाइंट्स की कई प्राइवेसी होती है, फिर हम किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकेंगे। तो मैं उस सिस्टम से बाहर रहकर इंशाल्लाह लोगों को गाइड करूंगा कि ये जो चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर असल हकीकत से बहुत मुख्तलिफ हैं। आपने इंटरव्यू में कहा कि ये जाती रंजिश है, जाती दुश्मन है। वो जो कातिल था वो मालशिया था, वो कत्ल करके मर गया, वो शूटर नहीं था, और एहसन शाह और ये कत्ल 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। ज़ाहद भाई, आप मुझे बताइएगा कि कोई भी बंदा सुपारी लेता है किसी को कत्ल करने की, तो वो मारने की सुपारी लेता है या मरने की? मारने की सुपारी लेते हैं।
लेकिन यहां पर तो कातिल मर गया, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस थे वो भी कोई ऐसे नहीं थे कि इसको लगता था कि मैं बच के भाग जाऊंगा। इसको पता था मैंने मरना है एंड पर। जिस बंदे के साथ 12 गार्ड एक वक्त में मौजूद हैं, आप उस बंदे का कत्ल करेंगे तो आप उधर से बच के तो नहीं जाएंगे। जराए की रिपोर्ट है कि गार्डों ने नहीं मारा, वो जो शूटर आया था उसके साथ चंद लोग थे, जब फायर किया तो उन्होंने उन्हें मार दिया। ये तो इन्होंने कहा है ना, क्योंकि इन्होंने अगर ये कह दिया कि हमने मारा तो पर्चा इनके ऊपर भी होगा, क्रॉस वर्जन बन जाएगा। अच्छा, आप कहते हैं इनके गार्डों ने मारा, क्रॉस वर्जन से बचना नहीं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। हमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हंसी आती है देख करके हो क्या रहा है, और ये हमारी बदकिस्मती है। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट ये गिरफ्तार नहीं होंगे या होंगे? अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। हो जाए। इसका मतलब होंगे नहीं, आपकी देखिए बात पब्लिक प्रेशर आएगा तो जरूर होंगे, सही, लेकिन जितना पॉलिटिकल प्रेशर है उसकी वजह से नहीं हो रहे। अब देखना है कि पब्लिक प्रेशर अगर पॉलिटिकल प्रेशर को पार कर गया तो ये गिरफ्तार होंगे, और अगर पॉलिटिकल प्रेशर पब्लिक प्रेशर के ऊपर भारी रहा तो नहीं होंगे। बाकी बहुत से वकील देखें जो बहुत धड़ल्ले से बात करते हैं। आपका स्टाइल सोशल मीडिया पे इस टाइम वायरल है कि आप बड़े धड़ल्ले से और खुला के बात करते हैं, आपको प्रेशर नहीं आता ऊपर से आप किस तरह बात करें, या आप एडवोकेट हैं लेकिन आप ये तो नहीं कि आप किसी को भी इस तरह धड़ल्ले से बात करें? किस चीज़ का प्रेशर होगा? अब मेरी परसों चौथ सीआईए के दफ्तर पर रेड हुई, मैं मौके पर पहुंचा, उन्होंने देखती मुझे दरवाज़ा बंद कर लिया। 11 मिनट की वो वीडियो फुटेज अवेलेबल है, ऑन रिकॉर्ड है। अगर एक वकील जिसको कानून का पता है वही कानूनी इदारों से डरना शुरू कर देगा तो आम आवाम कहाँ जाएगी? आप पे कभी पर्चा हुआ है? मशहूर है पर्चा हमारा, दहशतगर्दी का पर्चा हुआ है। कितने पर्चे? इल्जाम ये है कि हमने दंदियां काटी हैं। क्या काटे? दंदियां। दंदियां काटने का कौन सा पर्चा? यही तो पर्चा है। आप पर्चा तो पढ़े कि काले कोटों में मलबूस मियां अब्दुल मतीन और मुनीब तारक ने दांतों से काटना शुरू कर दिया कि अदालत में खौफ हरास की फजा पैदा हो गई और लोग आगे पीछे भगदड़ मच गई, जिससे दहशत का माहौल बन गया। ले 780 लगा दी दांत काटने पर। बहुत अजीब पर्चा है। अच्छा, एसपी साहब का कहना है कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि सोशल मीडिया पे झूठी अफवाहें, झूठी वीडियोस, झूठे थंबनेल बनाए जाते हैं, ये पब्लिक का जो सेंस होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए इन यूट्यूबरों पे और सोशल मीडिया पे। क्या कहते हैं, क्या हो सकता है उनके कहने पे? आप देखिए कि तब तक जुडिशियल ट्रायल शुरू नहीं होता जब तक मीडिया ट्रायल ना हो। या आप और मैं बैठ के मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, बड़ी चीजें आवाम के सामने हमने मीडिया ट्रायल्स के जरिए रख दी हैं, जो जुडिशियल ट्रायल और पुलिस वाले कभी भी नहीं रख सकते। पुलिस का दावा है, ये एक एसपी साहब ने उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि शूटर तमाम खत्म हो चुके हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया है। ये तो शूटर खत्म होने की वजह से मालशे को हायर किया गया और कत्ल करवाया गया। वेरी गुड। वाकई शूटर खत्म हो चुके हैं? वेरी गुड। आए दिन तो पुलिस इनकाउंटर कर रही है, और हर इनकाउंटर के बाद एफआईआर बनती है जिसमें कहते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर शूट करना चाहा, हमने इनकाउंटर कर दिया। तो वो कौन है फिर? क्या आप बताएंगे? ये पुलिस बताएगी ना, जिनका सवाल आपने मुझको मेरे ऊपर ठोका है। आप उनसे पूछें कि जिनके आप इनकाउंटर कर रहे हैं वो शूटर कौन से हैं। तीफी भट्ट साहब के बारे में कहा जाता है कि रेड वारंट इश्यू हो चुका है, इसकी कितनी हकीकत है और कहाँ तक ये काम होगा इसका? देखिए, किसी मुलजम को पकड़ना आज के दौर में कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। 10 बजे का ये वकूआ है, रात 10 बजे का, और 11:45 पे पर्चा हो गया। सही। पर्चा भी नामजद हुआ, गोगी और तीफी भट्ट। अब होना क्या चाहिए था कि ऑपरेशन वालों ने 1 घंटा 45 मिनट में अपना काम कर दिया। ऑपरेशन ने पर्चा काटना था, पर्चा हो गया, तफ्तीश मार्क होगी। अब तफ्तीशी का काम था कि दोनों मुल्जमान की फौरी तौर पे उनकी गिरफ्तारी होती। 1 घंटा 45 मिनट में तो गोगी और तीफी भट्ट बाहर नहीं ना भाग सकते थे। नहीं भाग सकते थे। इसका मतलब प्रॉपर वर्किंग नहीं हुई। तफ्तीशी नहीं आती, उसको काल की तुसी निकलो, फिर मैं अपनी कार्रवाई बांधना। बहुत मेहरबानी अफजल मतीन साहब, आप जब जवाब देते हैं आप तो नहीं डरते, और जो एंकर पर्सन तो वो एक दफा घबरा जाता है, मैं क्या करूं? आप मेरे साथ हैं इंशाल्लाह, किसी की मजाल नहीं कोई आपके बारे बात करे, अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाल्लाह। आप कानूनी सवाल कर रहे हैं, मैं कानूनी जवाब दे रहा हूं। कोई इलीगैलिटी है सबसे पहले मुझसे पूछा जाएगा,
सही, क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूं, आप तो सिर्फ एक न्यूट्रल पर्सन, आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं। ठीक है। अब इस केस का वाइंड अप आप क्या देखते हैं? जो पब्लिक इस वक्त परेशान है, वो देख रही है मीर बलाज को, उसकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, एहसन शाह का होगा, आप क्या सोचते हैं जब से आपने देखा है, इसका वाइंड अप क्या होगा? 3 चीजें ठीक कर ली जाएं। आर्टिकल 10 ए फेयर ट्रायल की एक मूवमेंट है जो हमने चलाई हुई है, और हमारा ये मानना है कि झूठे पर्चे ना हो, और झूठे पर्चों के बाद फेक और कंकोक्टेड एविडेंसेस तैयार ना हो, फेक फैक्टिशियस एफआईआर्स ना हो, उसके बाद फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फिर फेयर ट्रायल हो। 3 चीजें ठीक कर ली जाएं और बड़ी आसान है, 2 महीने में इंप्लीमेंट कर दें आप, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। पहली चीज कि पुलिस का सारा सिस्टम अंडर कैमरा कर दिया जाए, तफ्तीश अंडर कैमरा कर दें। जी मुमकिन है। रेड अंदर, नामुमकिन कैसे? आप और मैं कैमरा लगा के नहीं काम कर सकते? आप और मैं जब कैमरा लगा के सारा दिन काम कर सकते हैं तो पुलिस वाले क्यों नहीं कर सकते? सर मुजरम तशद्दुद बगैर कहाँ मानता है? कौन प्यार से कहेगा सर आपने जुर्म किया? वो कहेगा जी मैंने किया। जब तक उस पर तशद्दुद नहीं होता हमारा जो जहाँ पे है, तब तक वो नहीं मानते। आप मुझे ये बताइए ज़ाहद भाई कि अगर मुल्ज़म मान भी जाए कि मैंने ये कत्ल किया है, पुलिस के सामने मान भी गया, मान गया, आपकी बात मैंने मान ली, वो मान गया, इसको कहते हैं 161 की स्टेटमेंट, कि उसने कन्फेशन कर लिया। ठीक है। इस कन्फेशन की 0 अहमियत है कोर्ट में। अच्छा जी। यस। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ बिल्कुल। जो स्टेटमेंट पुलिस के सामने दी जाती है वो आपने तशद्दुद से दी है, तशद्दुद के बगैर दी, उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं, तो फिर तशद्दुद क्यों कर रहे हैं? ओके। दूसरा आपने कहा था कि ऑन रिकॉर्ड जो ना तफ्तीश हो, और तीसरा आपने क्या बताया था? पहला पुलिस कैमरा यूज करे हर है। काम के लिए। आपके 99% नहीं 100% झूठे पर्चे रुक जाएंगे। ठीक है। बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, फिर जो इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर कैमरा हो, आपका पूरा चटाकटा खुल के बाहर आ जाएगा कि आपने मार मार के इतराफ करवाया है या आपने तरीके से इतराफ करवाया है सबूतों की रोशनी में। आज का दौर है सीडीआर का, आज का दौर है सीआरओ का, आज का दौर है कंप्यूटर का, आज का दौर है सर्कमस्टांसेस का, आज का दौर है सीसीटीवी फुटेजेस का। आज के दौर में भी अगर आपने बंदे को मार मार के उगलवाना है तो वो तो उगलवाना ना हुआ। पूरी दुनिया जिस सिस्टम पे काम कर रही है, हमें उस सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। मार मार के आप कितनी चीजें उगलवा लेंगे? और तीसरे नंबर पे क्या करना है? जुडिशियल सिस्टम बेहतर करना है। जो क्रिमिनल ट्रायल है वो 2-2, 3-3 साल खत्म नहीं हो रहे ऐसे। अब 2-2, 3-3 साल में होता ये है कि आधे तो गवाही भाग जाते हैं, आधे गवाहों को भूल जाते हैं कि 2 साल पहले हुआ क्या था, वो कोर्ट में आकर थिड़क जाते हैं। जो ट्रायल है वो 6 महीने में कंक्लूड होना चाहिए। सही। 6 महीने अगर ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो उस जज की रिपोर्ट आ जाए, जजों की सैलरियां बंद करें आप। हमारी दुआ है जी अब्दुल मतीन साहब जिस तरह कह रहे हैं कि अल्लाह करे इस कानून पे अमल हो जाए और पाकिस्तान में जो कानून है, जो अदलिया है, उनका इंसाफ बहुत बेहतर हो जाए, क्योंकि बहुत से केस हैं दादे पोते से चलते आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। तो अब्दुल मतीन साहब की बातें आपको कैसी लगी, और आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, आपको किसी चीज़ पे एतराज़ हो तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, हम फिर इनके पास आ जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे। ये इनकी और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो शान पाकिस्तान को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।